नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल। मारी सोमाली नाम के दो असुर पाताल लोक में यज्ञ कर रहे हैं ताकि महादेव को प्रसन्न कर सके। यदि उस यज्ञ पे शनिदेव की दृष्टि पड़ जाती तो उनका यज्ञ जल्दी सफल हो जाता और शुभ कर्म के फल उनको जल्दी प्राप्त हो जाते। उसको देरी से प्राप्त करवाने के लिए या फिर जीवन पर्यंत ना प्राप्त करवाने के लिए देवराज इंद्र ने यह सोचा कि मैं शनिदेव को उस पद से ही हटवा दूं। पद खाली रहेगा तो कोई बात ही नहीं होगी, कोई देखेगा ही नहीं, तो बात खत्म। अब देवी छाया का मंतव्य आपके समक्ष है कि किस प्रकार से वो चाहती हैं कि शनि देव वक्र दृष्टि डालें देवी संज्ञा पे, लेकिन देवी संज्ञा चाहती हैं कि नहीं, मुझ पे वक्र दृष्टि अब नहीं आनी चाहिए। हो सकता है देवी संज्ञा का अगला प्रकरण ये हो कि मैं ही अब लोगों पे वक्र दृष्टि डालूं, यानी मुझे कर्म फलदाता बना दिया। लेकिन वो अप्लाई कहां करेंगी? बिना डिग्री के कैसे जॉब मिलेगी? क्योंकि जिस प्रकार से शनिदेव का शस्त्र चलता है, कार्य करता है, तो वो उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगी? और दूसरी तरफ ये है कि महादेव स्वयं प्रकट हुए, उनकी बात शनिदेव कैसे नहीं मानेंगे, ये देखना पड़ेगा। अगर कुछ उद्दंडता की उन्होंने तो महादेव किस प्रकार का दंड देंगे ये भी देखना पड़ेगा। तो फिलहाल बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 137 पार्ट 2। तुम्हें अपना उत्तरदायित्व निभाना ही होगा, देवी संज्ञा पर वक्र दृष्टि डालनी ही होगी। मैं क्षमा चाहता हूँ महादेव, परंतु आज आपका सृजन आपकी आशाओं पर खरा नहीं उतर सकता। रुष्ट कर रहे हैं। बहुत पीड़ा सही है मेरी माता, अब उन्हें और पीड़ा नहीं सहने दूंगा। बदले में यदि आप मुझे दंड देना चाहते हैं तो मुझे स्वीकार है महादेव। शनि! शनि! महादेव, महादेव दया। शनि आपका सृजन है, मेरी संतान है। मैं शनि को समझाने का पूरा प्रयास करूंगी महादेव, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मुझे विश्वास है कि आपकी आशा भंग नहीं होगी। उचित है देवी छाया, एक माता का आग्रह मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए मैं शनि को कल सूर्यास्त तक का समय देता हूं। यदि कल सूर्यास्त तक शनि कर्म फलदाता का उत्तरदायित्व निभाने के लिए सज्ज नहीं हुआ तो न केवल इससे कर्म फलदाता की पदवी छीन ली जाएगी, अपितु अनुशासनहीनता के लिए उसे दंड भी मिलेगा। सूर्यास्त। शनि ने यदि अनुशासन तोड़ा है तो उससे पद अवश्य छीना जाना चाहिए, परंतु जो पद सूर्य परिवार का था उसी का रहना चाहिए। वही मनता नया है भाई। कर्म फलदाता भी सूर्य पुत्र ही होगा। यम 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 के ऊपर तो ऑलरेडी एक जिम्मेदारी है। मुझे तो लगा था अपने कर्म लिए कर के रही है। लिए धर्म का ज्ञान होना आवश्यक है और यम स्वयं धर्मराज है, इसलिए कर्म फलदाता के पद के लिए यम से श्रेष्ठ कोई और हो ही नहीं सकता। डिग्री तो हमारे घर में लगेगी। छोड़ दे, चांचड़ संसार में हर निर्जीव का अपना महत्व है संज्ञा।
संतुलन बनाए रखने के लिए यम धर्म को संतुलित करता है। मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके कर्मों के अनुसार धर्म का निर्धारण करता है, तो शनि कर्म को नियंत्रित करता है, व्यक्ति को जीते जी उसके कर्मों का फल देता है। और यदि महादेव ने शनि को कर्म फलदाता चुना है तो अवश्य उसका कोई विशेष कारण ही होगा। बिल्कुल। शनि से छीनकर कर्म फलदाता का पद यम को देना क्या उचित होगा संज्ञा? अब निर्णय कौन करेगा? वृक्ष से उपजा पौधा वृक्ष ही बनता है देव। यदि शनि आपका पुत्र है तो यम भी। क्या आपको अपनी ही शक्ति पर, अपने ही पुत्र के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं? संज्ञा, देव, मुझे आप पर विश्वास है। आपका जो भी निर्णय होगा उचित होगा, परंतु एक विनती है, मुझ पर नहीं तो कम से कम अपने पुत्र पर तो विश्वास दिखाइए। आपका विश्वास ही महादेव को विश्वास दिलाएगा और वो कर्म फलदाता की पदवी यम को दे देंगे। ऐसा हो भी महादेव रुष्ट हो गए, ऐसा हो सकता है। परंतु यदि महादेव स्वयं ही निर्णय लेंगे तो मुझे स्वीकार होगा संज्ञा। धन्यवाद देव। ठीक है। एग्रीमेंट पे साइन महादेव। मैंने अपनी चाल चल दी है छाया। एग्रीमेंट पर साइन नहीं है, बॉन्ड पेपर वही तो तैयार होके आना चाहिए। तुम्हारे पास क्या? साइन मैं कर दूंगा। देवी छाया, कहाँ जा रहे हैं आप माता? जो जानते हो उसका स्पष्टीकरण क्यों मांग रहे हो शनि? सूर्य लोग जा रही है। मैं अपने परिवार को एक करने जा रही हूँ, उसे बल देने जा रही हूँ। जो बिखर गया है उसे एकत्र करने जा रही हूँ। माता, आपके परिवार में मैं भी हूँ। परंतु क्या निर्णय लेने से पूर्व आपको मुझसे विचार विमर्श नहीं करना चाहिए? मंत्रणा और विमर्श निर्णय लेने से पूर्व होता है। न तुमने अपना पद और अपना कर्तव्य छोड़ने से पूर्व मुझसे विमर्श किया, न अब तुम्हें अधिकार है कि तुम मेरे निर्णय पर प्रश्न खड़ा करो। तुमने अपना कर्म छोड़ा है शनि, परंतु मुझे अपना कर्म करना है। बाधा मत बनना। कठोर हो गई। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बालक को मार्ग बुलाने के लिए अब कठोर होना ही पड़ता है। उत्पन्न करने आई हो मेरे मार्ग में? क्या मांगने आई हो यहाँ? आपका बैर मुझसे है देवी संज्ञा। मतभेद हम दोनों के मध्य है, उसके लिए शनि पर प्रहार क्यों कर रही हैं आप? शनि से यदि प्रेम नहीं कर सकती तो घृणा तो मत कीजिए। मेरे बैर का दंड शनि को क्यों दे रही है? तुमने कहा, मैंने सुना। अब जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनिए देवी संज्ञा, शनि पर दया कीजिए। महादेव ने उसे चेतावनी दी है, यदि कल सूर्यास्त तक उसने अपना उत्तरदायित्व नहीं लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अद्भुत, ये न्यूज़ भी तक पहुंच गई ना। है महादेव। कैसे एक ही पल में उन्होंने शनि और तुम्हारी समस्या का निवारण कर दिया।
और रही बात कर्म फलदाता के पद की, तो उसे संभालने के लिए यम सज्ज रहेगा। कैंडिडेट है हमारे पास। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शनि का सृजन ही इस उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए हुआ है। शनि कर्म फलदाता था छाया, स्वयं शनि ने उसने अपनी इच्छा से कर्म फलदाता के पद का त्याग किया है। और रही बात यम की, तो उसे मैं नहीं, स्वयं महादेव उसे अगला कर्म फलदाता चुनेंगे। ऑप्शन सही है। नहीं, अब कभी कर्म फलदाता नहीं बन पाएगा, क्योंकि महादेव को प्रसन्न करने के लिए कल प्रातः मैं एक यज्ञ का आयोजन करूंगी और सूर्यास्त के समय यज्ञ की अंतिम आहुति यम का भविष्य सुनिश्चित करेगी। यह जोरदार श्यामलदास चांचड़ के नाम की डिग्री मुझे इस दीवार पे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब देखने ये है वाली कि बात मेरा ये एक है। ही बेटा, मैं ही राजा और मैं ही खिलाड़ी। कहने मैं ही का मंत्री। तात्पर्य, हाँ, मैं ही राजा मैं ही मंत्री। तो जिस प्रकार से यम को सब कुछ बनाने के लिए एकदम सज्ज है देवी। अभी तक देवी ने देखा नहीं कि यम जीवित रहते हुए, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि सारे देवता अमर हैं, तो यम जीवित रहते हुए किसी को कोई दंड नहीं दे सकता, क्योंकि उनका जो अधिकार है, जो कमांड है, वो मृत्यु के बाद है। यानी जब आप स्थूल शरीर को त्याग देंगे और आत्मा के वेश में आएंगे, तब यम आपका निर्णय लेंगे कि किस प्रकार के आपके कर्म है, क्या है, क्या नहीं। वहीं दूसरी तरफ शनि देव जीवित रहते हुए ये कार्य करते हैं, यानी सारे देवताओं पे शनि देव का जो अधिकार है वो बराबर है कि सबको एक नजर से तौलने का उनका काम है, मनुष्य को भी। अब यदि यम के पास ये पावर आ जाती है तो न जीते छोड़ेंगे न मरते छोड़ेंगे, तुमको शुरू से लेके अंत तक तोड़ेंगे। कर्म और धर्म दोनों उनके कमांड के अंडर आ जाएगा। और सूर्यदेव इस बात पे कन्विंस इसलिए हो गए क्योंकि पुत्र उन्हीं का है, जो उनके यहाँ कर्तव्यों का निर्वाह हो रहा था पहले कि उन्हीं के पुत्र कर रहे थे। तो चलो ठीक है, एक पुत्र से छिन गई, आई तो घर ही में ना, इस बात पे वो कन्विंस हो गए। लेकिन उन्होंने यही कहा है कि महादेव ने कुछ ना कुछ विचार करके ही दिया होगा शनि को कर्तव्य। लेकिन अगर महादेव स्वयं ये कहते हैं कि ठीक है, मैं शनि देव को हटाकर मैं यम को दे देता हूं, तो बात ही खत्म। ये अब देखा हमने कि देवी छाया पूरा प्रयास करेंगी अपने पुत्र को उसी पद पर लाने के लिए, क्योंकि उन्हीं के कारण जो है शनि देव ने वो पद त्यागा है। और हम देख भी रहे हैं कितनी कठोर हो गई है, और महादेव ने कठोर होना ही पड़ता है। महादेव ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि शनि, जिस प्रकार के तुमने कर्म किए, तुमसे तुम्हारी माता छीनी गई थी ताकि तुम कर्म सही से कर सको, और इसी के कारण तुम्हारी माता तुमको वापस मिल गई, क्योंकि तुमने हर कर्म उचित ढंग से किया है। अब जब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल गया है तो तुम उस फल को लेकर के बैठ गए और कर्म ही छोड़ दिए। तो कर्म ही छोड़ दिया तुमने। वाह वाह बेटा वाह। लेकिन देवी छाया ने अगर बचाव कल- किया है और सूर्यास्त तक का टाइम भी लिया है। अगर महादेव कल से। शाम से पहले तुम अपनी कुर्सी पे वापस नहीं मिले तो पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, और वो कुर्सी हम छीन ही लेंगे परमानेंटली। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को यहीं समाप्त करेंगे। शीघ्र ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, ये जानने के लिए कि क्या होगा आगे। तब तक के लिए राधे राधे।